हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफाइन इन्वेस्टमेंट। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि टुडे आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विथ अ मॉक एनालिसिस ऑफ गाइडली मॉक। तो इसको लेके मैंने भी आप लोगों को बताया है कि थोड़ा-सा क्वांट इसका डिफ़िकल्ट होता है। तो मैंने कुछ बच्चों से पूछा था कि कौन-सा मॉक देना चाहिए, ग्रुप में भी डिस्कशन होता रहता है। तो एक बच्चे का मेरे को मैसेज आया कि सर 20 नंबर वाला दे के देखिए। उसमें आँखों से खून निकल गया था, हाथ नहीं चल रहे थे, ठीक है? मेरे 6 नंबर आए हैं क्वांट में, ठीक है? तो मे बी शायद बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, विल ट्राई टू सी। तो उसके लिए एक बच्चे का, क्योंकि मेरे पास गाइडली का मॉक नहीं है, तो एक बच्चे का मैंने लिया है। नीतू जी, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग योर मॉक। एंड उन्होंने बहुत सारे मॉक दिए हैं, ठीक है? बस 19 और 20 बचा हुआ है, तो 19 उनके लिए रहने देते हैं, 20 हम लोग आज दे के देखते हैं कि किस तरह का पेपर है, ठीक है? तो आप लोग इसके लिए तो रेडी ही रहते हो ना, मौत का एन नाच देखने के लिए हमेशा रेडी रहते हो। तो चलिए देखते हैं किस तरह का पेपर है और कैसे क्या सॉल्व करना चाहिए, ठीक है? आई विल ट्राई टू ओनली डू क्वांट में देखते हैं जितना जो बन पाएगा, और कम होगा तो ज़्यादा कोई हंसेगा नहीं, अच्छा होगा तो अप्रिशिएट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। 1 सेकंड, सब कुछ सही है। 20 नंबर वाले को स्टार्ट कर देते हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है ना भाई? आई होप आप लोगों को इतने से दिख जाएगा अच्छे से, ठीक है? जो रिकॉर्डिंग वाला पार्ट है उसमें आई होप सभी लोगों को विजिबल होगा। अभी आप लोग बता तो नहीं सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि दिख जाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है? ये हो गया। स्टार्ट करें? चलिए, जय श्री राम। स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो पहले क्वांट ही खुला है, ठीक है? पहला हमारा पाई चार्ट है। आज हम थोड़ा-सा अलग तरीके से करेंगे। विल ट्राई कि जो क्वेश्चन आसान है पहले कर लें। ये क्या है भाई, कितने क्वेश्चन हैं इसके? इसको देखें, आ जाओ देखते हैं क्या है। 2 लिक्विड्स पी एंड क्यू, ठीक है? पी और क्यू है, 8:7 में है। पी कंटेन्स 25%, ओके। एप्पल जूस है, वाटर है, ये 1 है, ये 3 है, ठीक है? क्यू कंटेन्स लेमन जूस एंड वाटर, कितना है नहीं दिया हुआ है। 4 लीटर रिमूव कर दिया आपने क्यू से, एंड देन बोथ द मिक्सचर, ओके। इसमें से -4 आपने किया है, ठीक है? और अच्छा, कुछ तो दिया नहीं है, क्या करें? इसको 8 बनाने के लिए इसको 2 और 6 ले लें, ठीक है? तो ये 8 हो जाएगा, और तो कुछ यहाँ पे पता नहीं चल रहा। चलो ठीक है। मिक्स किया, द रेशियो ऑफ एप्पल जूस, लेमन एंड वाटर बिकम्स दिस, ओके। तो ये 4 है, ये 8 है, और ये 17 है। दिस इज़ वाटर, दिस इज़ लेमन, एंड दिस इज़ एप्पल आपका, है ना? तो इसको 4 बनाना पड़ेगा, मतलब ये अगर 4 बनेगा तो ये 12 बन जाएगा, मतलब इसको 16 बनाना पड़ेगा, तो ये 14 हो जाएगा, ठीक है? वाटर देखो यहाँ पे 9 है, ठीक है? यहाँ पे सॉरी, वाटर कितना होगा फिर? 12 है, सॉरी नॉट 6, 12 है यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 होना पड़ेगा, क्योंकि वाटर आपने रिमूव नहीं किया, 17 है, ठीक है? और ये 14 है, तो ये 9 हो जाएगा। लेमन 9 हो जाएगा, 9 से 8 हो गया, तो 1 पार्ट की वैल्यू 4 है, सब हो जाएगा ना? व्हाट इज़ द, क्या पूछा है? देखो, देखते हैं भाई, ये क्वेश्चन तो छोटा ही है। Sum of the quantity of lemon juice and water in the final mixture, 25 into 400, ठीक है? क्वांटिटी ऑफ लेमन जूस एंड वाटर इन क्यू के अंदर, तो 9 और 5, 9:5। क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द लेमन जूस। वाटर वाला जो है वो कितना है? तो 9 ज़्यादा है, तो 9/8 मतलब 100, 112.5, लेस नहीं भाई, मोर। बढ़िया ऑप्शन, ओके। ये क्या है भाई? ये डी आई है। अभी किस तरह का डी आई है? रहने दो, इसको बाद में देखते हैं। भाई इन लोगों के क्वेश्चन में क्या है भाई, इतना बड़ा-बड़ा क्वेश्चन क्या दे दिया है? ठीक है, चलो देखते हैं और क्या है आगे। अच्छा, अरिथमेटिक आ जाओ, क्या है ये? पाइपिंग सिस्टम कर सकते हैं। एक्स आपका 27 घंटे में करता है, एफिशिएंसी ऑफ एक्स इज़ 2/3, तो ये 3 होगा 9, तो वाई का हो जाएगा 18, ठीक है? पाइप जेड इज़ द ओनली आउटलेट पाइप, ओके। जेड आउटलेट पाइप है, 36 लेता है, ठीक है? तो एलसीएम कितना होगा इन दोनों का? 36, और इसमें एक एक्स्ट्रा 3 है, तो 108 हो जाएगा। ये 4, ये 6, है ना? और ये आपका -3, क्योंकि ये है ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर आफ्टर 4 आवर्स, दैट इज़ क्लोज्ड। तो पहले 4 घंटे 10 और 3 7, 28 फिल किया होगा, फिर जेड को बंद कर दिया, देन आफ्टर 3 आवर्स वाई इज़ क्लोज्ड, तो 10 इंटू 3 30 हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद क्या है, बस 4 से एक्स मान लेते हैं, और इससे टोटल वर्क 108 हो जाएगा, तो ये 58 है। 50 एक्स की वैल्यू 12.5। क्या पूछा? टाइम टेकन टू फिल ऑल द टैंक, तो यहाँ 4, यहाँ 3, 7, 19.5, ठीक है? ये क्या है? किला इन्वेस्टेड इतना फॉर दिस मैनी मंथ्स। भाई ये तो बहुत गंदा नंबर है, ट्राई करके देखें, आ जाओ फटाफट से करते हैं। 2250, 5 महीने, अरे बाप रे बाप, 5, और ये 1/3 है, तो 16/5 इंटरेस्ट मिलेगा। सुरेश को मिलेगा इतना,
इंटरेस्ट बाय सुरेश है कितना, ओके ठीक है, R+8 ठीक है इंटू परसेंटेज से 225 हटा देते हैं, माइनस क्या होगा यहाँ पे 6 इंटू आर इंटू 185 एंड दैट इज इक्वल टू 10230, ठीक है। 16 बाई ये 5 नहीं है भाई, ये 3 है, गलतियाँ अभी से हो रही हैं, 3 है ना, क्योंकि ये 3 4 हाँ 3 से इसको काटो तो 3 कितने टाइम जाएगा 75, ठीक है। 75 में अगर मैं 4 दे देता हूँ तो 300 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 4 बचेगा तो 1200 आर हो गया आपके पास, ठीक है। 1200 में 8 दे दोगे तो 9600, ये इस तरफ जाके माइनस कर देते हैं, ठीक है। 96 है और ये 1 मैंने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा लिख दिया क्या, 2 3 ये एक्स्ट्रा है भाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 94 है ना, तो 10230 है, तो 4630 हो जाएगा इधर, ठीक है। ये दिस इज 630 और ये कितना होगा 180, 600 18 6 जब 1080 हो जाएगा और 30 111 मतलब 90 आर, तो आर की वैल्यू 7, R+8 पूछा है, R+8 परसेंटेज पूछा है, 15 ही लिखना पड़ेगा, वो परसेंटेज शायद गलत दिया उन्होंने। ये क्या है भाई, अरे बाप रे बाप, 7:5, भागो भागो भागो, INJ क्या है पार्टनरशिप 7, अच्छा इसको देखते हैं। INJ स्टार्टेड विद इनिशियल टोटल इन्वेस्टमेंट दे दिया, ठीक है। आई का इन्वेस्टमेंट इतना लेस है जे से, तो दोनों को ऐड करो 63, हाफ कर देंगे तो 31, तो 62 31.5 315 होगा, और 6 कम कर दोगे तो 255 होगा, ठीक है। आई का कम है तो ये आई हो जाएगा, आई इज इतना लेस, ये जे हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर 8 मंथ्स आई एडेड रुपीज दिस, ठीक है, तो 2 जीरो हम काट रहे हैं तो आई ने ऐड किया है, ठीक है, और जे ने विड्रॉ किया है तो 15 1.5 12 और 6 18, टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ठीक है, तो ये 18 हो जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा, ठीक है। और ये इन्होंने कब किया था 8 महीने बाद, तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से नो 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 एंट्री हो गई यहाँ पे, तो प्रॉफिट ऑफ शेयर ऑफ जे निकालना है। अच्छा टोटल प्रॉफिट दिया है कुछ, हाँ 15390 दिया है, तो इन दोनों को तो भूल जाओ, बस इसको देखना है, तो ये हो जाएगा कितना 57570 इंटू 18 एंड दिस इज कोरिस्पॉन्डिंग टू 15390, जीरो से जीरो काट दो, ठीक है। 150 19 3 टाइम्स, 19 8 टाइम्स 152 1 टाइम्स, यहाँ से 9 यहाँ से 3, तो 2 पार्ट की वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है। द 1 पार्ट आपका 3/2 है, मुझे क्या निकालना है जे का प्रॉफिट शेयर, जे का ये रहा, तो कितना है भैया, ये 630 कर दो तो ये 9 हो जाएगा, 5400 270 और 150 मतलब 120, 5610 56 सॉरी 5520, ठीक है। तो 260 और 2500, ठीक है, पहले 2 से काट दिया, तो 260 और 2500 ना, तो 2760 मल्टीप्लाइड बाई 3 8280, ओके। बाप रे बाप, इसमें कितना टाइम लगा दिया, 1.53 लगा दिया भाई, गलत गलत गलत, ये नहीं करना चाहिए था। ये क्या है, रेशियो स्पीड ऑफ बाइक एम, चलो भाई आगे चलते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड, अभी चलो पहले थोड़ा सिंपल सिंपल देख लें क्या, ये क्या है अभी, 4 ब्राउन बॉल है 3 येलो, 2 बॉल है ड्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ग्रीन कितना है, टोटल बॉल बताओ, एटलीस्ट 1 ग्रीन मतलब जीरो वाला, अगर जीरो ग्रीन करेंगे तो 7/22 हो जाएगा, और ग्रीन अगर हटा दे तो 7 ही है ना, ठीक है। तो 7 पार्ट और यहाँ पे ये 7 इंटू 6 होगा, 1 पार्ट इतना 12 इंटू 11 12 हो जाएगा टोटल, ठीक है। ये क्या है, एज ऑफ एम 8 ईयर हेंस, m+8 इज इक्वल टू द एज ऑफ n एंड 10 ईयर्स, ओके। तो n माइनस m इक्वल टू 18, m प्लस n दिया हुआ है आपको 74, ठीक है, तो 82 92, n बड़ा है तो 46, ठीक है, और 28 हो जाएगा m आपका। प्रेजेंट एज ऑफ p, इफ द एवरेज एज ऑफ m 3 ईयर्स अगो, तो 25 प्लस p का 4 साल बाद इक्वल टू कितना है 70, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 41 है ऑप्शन, यस है भाई हमारा है, ये भी डन है। ये क्या है, कितने 11 मिनट है ना, अभी तो 23 तक है। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ गौरव एंड हेनरी,
टू गौरव एंड अच्छा ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है, ठीक है, और ये सेविंग का रेशियो है। इनकम ऑफ हेनरी इज इतना मोर देन दिस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेविंग का डिफरेंस निकालना है, ठीक है, तो सम ऑफ द टोटल इनकम ऑफ, ओके, टोटल इनकम का सम इतना दिया हुआ है, ठीक है। क्या करें भाई, सेविंग है तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेविंग निकालना है, ठीक है। टोटल इनकम दिया हुआ है दोनों का, ऑप्शन से करें, टू पार्ट की वैल्यू अगर ये होगी तो 8 पार्ट सेविंग टोटल हो जाएगा, तो 12,000, तो 3200 बचेगा, 7 के टेबल में नहीं आएगा, इसको हटाओ, 2000 तो 8,000, 8,000 जाएगा तो नहीं, 36 आएगा, वो भी 7 के टेबल में नहीं है। 4,000 को देखें, 4,000 अगर है तो 16 हो जाएगा, ठीक है, 28 होगा, यस, ये 4,000 ही है भाई आंसर इसका, ठीक है। ये क्या है भाई, इस वेरिएबल वगैरह क्या दे दिया, ये क्या है, आ जाओ, नंबर सीरीज तो आ गई है, 77 है, 850 है, ओके, 77 850, इसमें कितना हो रहा है, +2 नहीं, +2 -2, नहीं, यहाँ पे भी +2 ही हो रहा है ना, क्या कर रहा हूँ, +2 यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे -3 हो गया, यहाँ पे -1, मतलब यहाँ पे भी -2 अगर होगा तो 847, ठीक है, 847 सही है ना भाई, यही होना चाहिए। मेरा बार बार सबमिट पे क्यों चला जा रहा है हाथ, ये क्या है यहाँ पे, 2150, ऑल राइट, आ जाओ देखते हैं, 2150 है, 1957 है, तो 43 और 148 हो गया यहाँ पे, ठीक है, 12 हो गया और 157, तो 160, 12 और 57, 169, सही है ना भाई, यहाँ 12 देंगे तो 1800, फिर 157, तो हाँ ठीक है, यहाँ 4 हो गया और यहाँ 192, ठीक है, तो ये हो गया 21, ये 23, चलो देखते हैं, 81 है तो 19, 19 4 दे दो तो 215, है ना, 23, ठीक है, यहाँ आ जाओ देखते हैं, 43 है तो 57 और 181 है ना, तो 8 आ जाए, हाँ यहाँ पे भी 23 है, मतलब पहला वाला होगा इसमें, ठीक है, 2105 ये है आंसर इसका, कितने बड़े बड़े नंबर दिए हैं भाई, 1440, ये 7, ये हाफ हो गया, ठीक है, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, ये यहाँ, यहाँ पे ये डबल लग रहा है, 5000, हाँ ये डबल हो गया, यहाँ पे भी डबल हो गया, यहाँ पे ट्रिपल 15 3 टाइम्स 1, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, देखो यहाँ हाफ हो रहा है, ठीक है, यहाँ 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 2.5 हो रहा है क्या, यहाँ फिर 1.5, यहाँ पे 0.5 होगा तो 1.5, तो इधर ही दिक्कत है, ठीक है, यहाँ 1 होना चाहिए और यहाँ पे 1.5, तो ये वाला भाई साहब फिर 541.5, है ना, तो ये कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, यही होना चाहिए, यहाँ कितना है, 23 मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 1 + 1, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया +48 +4, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 156 9, ओके, तो मल्टीप्लाइड और उस नंबर का स्क्वायर हो जा रहा है, यहाँ 4 से करेंगे तो 640 670, हाँ 640 और 20 660, हाँ ये भी सही हो रहा है, यहाँ पे आ जाओ, 5 से करेंगे तो 0 और लास्ट में 5 आना चाहिए, 3410 आपका होगा आंसर, 3410, 7 मिनट ही बचा, अभी मामा रुक जाओ प्लीज, 443445 है, तो इसमें क्या हो गया, +2 हुआ, -3 हुआ, यहाँ पे +5 हुआ, यहाँ पे -8 हुआ, यहाँ पे +12 हुआ, यहाँ पे कितना भाई, -13 हो गया, है ना, तो 235, हाँ यहाँ 7 और यहाँ 11 तो एक कम, यस ठीक है, तो इसकी वजह से ये तो सही है, 439 में होगा, ठीक है, ये गया, आ जाओ यहाँ पे, 175.25 भाई, क्या इसमें तो दिक्कत हो जाएगी लग रहा है, 175 मतलब 7/4 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 220 मतलब 55, तो 350 था, 385 इज समथिंग का स्क्वायर, और ये 184 है डिवाइडेड बाय 4,
4 4 जो 1648, तो ये माइनस है तो इस तरफ आ जाएगा प्लस में, +10। ठीक है, सही किया ना भाई। 184 और ये 4 है तो 4 4 टाइम्स, ठीक है। 58 अगर ऐड कर देंगे तो कितना होगा लास्ट में, 8 + 5 3, 400 और ये 500, मतलब 441 के आसपास 21। इसमें कितना है, टू थर्ड ऑफ 246। ठीक है, 3 से काटो तो 82 और 2 से कर दोगे तो 164 माइनस 1370 कितना होता है, 1296, 37 के आसपास, प्लस ये 2/11 तो 24 इस तरफ आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये जाएगा -13। ठीक है, 13 अगर माइनस कर देंगे तो 151। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या है 11, नहीं यहाँ 4, यहाँ पे कौन सा लेना है 4, और ये 2 हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 3 है तो -9 हो जाएगा, इक्वल टू 2x, 12 3 1.5, 1.5, ये क्या है 124। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 इंटू, सॉरी इंटू 6 डिवाइडेड बाय 8, 4 से काटा, 4 3 टाइम्स 1 टाइम्स, और इसको 3 से काट दिया तो 93 हो गया, प्लस 77 इक्वल टू -14 डिवाइडेड बाय 6 करना है। ठीक है, क्या होगा भाई ये आंसर, ये गया तो यहाँ पे 63, 150, 156, 6 12, 6 2 टाइम्स 26। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन खत्म नहीं हुआ क्या, 106 1066 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 23 4 टाइम्स 92 इक्वल टू समथिंग का स्क्वायर -5 87। ठीक है, 13 8 टाइम्स और 2 टाइम्स 169 13 ऑल राइट। ये क्या है, डेटा सफिशिएंसी, द एरिया ऑफ द सर्कल इज इतना मोर देन पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल निकालना है, सर्कल का एरिया इतने से स्क्वायर से ज़्यादा है, तो इसमें तो दिया ही नहीं है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स द साइड। ठीक है, और ब्रेथ, ओके लेंथ और ब्रेथ का एरिया है यहाँ पे, लेकिन कुछ नहीं है, दोनों का ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल इतना ज़्यादा स्क्वायर से है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, अच्छा तो रेडियस निकल जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल निकलेगा, एरिया निकल जाएगा स्क्वायर का। हाँ तो बोथ से आ जाएगा, बोथ 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 कहाँ है भाई, 1 and 2 टुगेदर आर नेसेसरी। Find the present age of Ashokan and Anbu. The ratio of Anbu 4-year hence to the Ashokan 2-year hence was this. ठीक है, 3-year hence the age, तो दो इक्वेशन यहाँ से कैंसिल तो नहीं होगा ना, 7 और 10 है और 3 और 5 है तो नहीं, इससे आ जाएगा। 6-year hence अशोकन एंड शर्मा का रेशियो इतना दिया है, सम द प्रेजेंट अनबू एंड शर्मा, अनबू एंड शर्मा का सम दिया है, तो अशोकन है नहीं, ओनली वन इज सफिशियंट। एंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ क्यू इज इतना परसेंट ऑफ, इस तो नहीं आएगा, पी एन क्यू एंटर इतना अमाउंट दिया है, आफ्टर 4 मंथ्स वी विड्रॉ दिस। ठीक है, तो प्रॉफिट रेशियो निकल जाएगा, टोटल प्रॉफिट दिया है ओनली टू। ठीक है, और ये इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 180 है, 180 तो 10 नहीं 18 -10, राइट। यहाँ पे आ जाओ 204 है तो 102 51 17 इंटू 3 इंटू आपका कितना कितना किया मैंने, 51 से 4 टाइम्स 4। ठीक है, तो इसको और ब्रेक कर दें अगर तो 34 और 6 -36 -4 -68 -8। ठीक है, 18 इन दोनों से बड़ा है, माइनस ये 18 है, -10 है। ठीक है, 18 इन दोनों से बड़ा है, -10 गया भाई, ये तो सी एन डी होना चाहिए। सी एन डी क्या किया मैंने, वाई स्क्वायर -14 36 सही किया ना, डबल कर, यहाँ 2 है, अच्छा इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना, मैं इसको ही क्या कर दिया भाई मैंने, रुको, ये हो गया 18 और -10। ठीक है, तो ये 9 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, ये आपका कितना आएगा 51 इंटू 4 आ रहा है। ठीक है, तो 17 इंटू 3 किया था, 2 इंटू 2 किया था, 34 और 6,
तो -34 -6 राइट। 9 इज ग्रेटर देन y। वही मैं कहूँ कि कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। यहाँ पे आओ, 1 मिनट बच गया, नहीं होने वाला भाई पेपर। अच्छा 6x², बाप रे बाप, ये x² हो गया, ठीक है, प्लस 3x हो गया, ये 180 और 5 ना, तो 85 अगर जाएगा तो 63 अगर काट देता है तो 28 378, ठीक है। 3 से जा रहा है तो 126 इंटू 3, 6 इंटू 21 इंटू 3, ठीक है। 18 और 21 क्या है, बीच में प्लस है ना, तो -21 प्लस 18 हो जाएगा, ठीक है। और y कितना है, y आपका 1/3, 1/3 मतलब 300, 324 मतलब 18, ठीक है। 18 इज ग्रेटर, y ग्रेटर देन इक्वल टू x, y ग्रेटर देन ये, यहाँ पे आओ, इसमें क्या है, y इक्वल टू 228 है, 10 12 3 है, 3 से काटेंगे तो 7 और 6, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 38 इंटू 2 मतलब 19 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 19 और 12 तो -19 -12, और ये तो किसी का टेबल में आता है ना, 17 9 टाइम्स राइट, तो -17 और +9, ठीक है। ये नहीं होने वाला, तो वो गया भाई, ये गया, ठीक है। तो इतना ही हो पाया, लास्ट में कुछ गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, है ना, तो उसमें रीजनिंग का मैं आपका अटेम्प्ट नहीं करने वाला, देखते हैं कि कितना आया है क्या आया है भाई, लेकिन खून निकालने वाला पेपर था, मुझे भी लगा, ठीक है। एनीवेज लेट अस सी क्या आया है हमारा स्कोर भाई। वैसे ये तो निकल गया था, ये हो नहीं पाया। कितने नंबर है, 24 नंबर, 24 नंबर आए, ठीक है यार, तभी 24 नंबर इनकरेक्ट नहीं है ना, हाँ ठीक है ठीक है। एक ये लास्ट हो सकता था 25 का, ठीक है। और तो क्या बताना है, इसके अरिथमेटिक क्या दिए हैं भाई इन्होंने अरिथमेटिक में तो भाई क्या कर दिया, पहला वाला डी आई ये पाई चार्ट वाला, लेकिन यार इसके क्वेश्चन थोड़े से लग रहे थे मुझे, जैसे ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, बड़ा डिफिकल्ट। देखते हैं इसका अप्रोच, मैं बता देता हूँ। इसको तो रहने ही देते भाई, ये तो नहीं करने वाले थे इतने गंदे गंदे 1140, ये तो नहीं करेंगे कभी भी। ये देखो भाई क्या दे दिया है, रेशियो कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस, मार्क प्राइस है 30%, दिस सोल्ड आफ्टर 2 डिस्काउंट, जेड 2 वेरिएबल मतलब दे दिया, लॉस दे दिया, रहने दो भाई। मेंस है क्या, ये तो हो गया था, और कौन सा रह गया है, मैं एक बार देख लेता हूँ कौन कौन सा रह गया। डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोर्ड, इतना स्पीड ऑफ द बोर्ड, अच्छा ये कर लेना चाहिए था ना, ये थोड़ा सिंपल था, ये मैंने ये सबको देख के छोड़ दिया इसको। एनीवेज इक्विलेटरल ट्राइंगल तो भूल ही जाओ अभी, ठीक है। ये बहुत सिंपल हुआ ना, 1/3 मोर है तो 4/3 हो गया, स्पीड ऑफ द बोर्ड 4/3, तो कितना होगा, दोनों को ऐड करो, 7/2, 7/2, वन पार्ट आपका 6 12, वन पार्ट 12 आ जाएगा, 48 और 36 स्पीड हो जाएगी आपकी, है ना। 40 मैं देख लेता हूँ एक बार करके, यार यही आंसर देखो ना, डाउन स्ट्रीम 48 आया हुआ है क्या, उन्होंने नहीं किया होगा, 48 और 36, तभी तो 70 84 होगा, हाँ ठीक है। ये डाउन स्ट्रीम और ये अप स्ट्रीम हो गया, बोर्ड कवर इतना इन डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में सॉरी, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 44 45 हो जाएगा और 12 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10d, मतलब 10 कॉमन ले लो तो d-6, ये करना चाहिए था यार, 5 9 और ये 6 54, तो d की वैल्यू आ जाएगी 60, ये ठीक था, ये क्वेश्चन सही था। एनीवेज चला गया जो गया, देख लेते हैं, मैं सबका मतलब अप्रोच एक बार देखते हुए चलता है, ठीक है। ये क्या था, इन द कंपनी सैलरी ऑफ जेड एम्प्लॉइज इतना, एवरेज सैलरी ऑफ इतना फीमेल, ये सब करने लायक नहीं है, ऑप्शन देख लो इनके। और इन्होंने भाई ये सब क्या नंबर दिए हैं यार, ये सब तो ठीक था, ये तो मतलब सिंपल था, इनमें तो आई थिंक आपको दिक्कत नहीं होगी, लास्ट वाला सी एन डी आ रहा है ना, हाँ तो ये ठीक था, ये वाला भी वैसे इसमें क्या है, कंपनी एवरेज सैलरी ऑफ जेड, आप लोग मेरे को देख पा रहे हो ना, क्योंकि मेरी लाइट यहाँ पे चली गई है, यस आई एम विजिबल आई कैन। So in a company, the average salary of male worker is इतना, average salary of इतना, female worker is इतना, average salary of the total number of male and female worker is this, ठीक है। तो इसमें वेटेड एवरेज लगाना पड़ेगा हमें, है ना, जेड एम्प्लॉइज का इतना दिया हुआ है एवरेज, इसका इतना दिया है, एंड एवरेज सैलरी ऑफ टोटल दिया हुआ है, तो इसमें नहीं वेटेड नहीं, सॉरी, इसमें एलिगेशन
या कर लेना चाहिए था इसको भी ना, 2 क्वेश्चन रह गए, 5400, ठीक है। और लेकिन ये है कि आप लोगों के मन में ये आ सकता है कि सर Z है तो एलिगेशन कैसे, देख लो एक बार, मैं बता देता हूँ अप्रोच। 4700 होगा, यहाँ पे 700 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना है भाई, 140, तो ये 60, तो 200, और ये 5, 560 है ना। 0 से 0, 7, 10, 14 से काट दें, 14 5 टाइम्स, 14 4 टाइम्स, 4:5 हो गया। ये Z आया है और ये Z+6 आया है ना, तो वन पार्ट का वैल्यू आपका 6 है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, टोटल नंबर ऑफ ऑल मेल वर्कर्स, तो Z की वैल्यू निकालनी थी 20। हाँ, ओहो, टोटल सैलरी निकालनी है, तो 24 इंटू 5400 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको करना था, लास्ट में 6 आएगा, ठीक है भैया, ये भी कर लेना चाहिए था, 2 क्वेश्चन रह गए अच्छे अच्छे वाले, है ना। बट एनीवेज, ये भी गया, अप्रोच समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। ये क्या है, इसको तो बाद में ही देखेंगे, ठीक है। पहला वाला DI एक बार देखते हैं, ठीक है। इस DI का अप्रोच वैसे देखता हूँ क्या होना चाहिए था। डेटा यहाँ कैलकुलेट करते हैं, तो पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ फैंटेसी एंड थ्रिलर ऑडियो बुक्स ऑन 5 डिफरेंट साइट्स, ठीक है। टोटल आपको इतना दिया हुआ है, ये इतना दिया हुआ है, अच्छा ठीक है, आ जाओ। ये 20 हो गया, 35 हो गया, तो ये सब मिलके 65 होंगे, बी 8B, 12B, और +5 -5 ये कैंसिल हो गया, +5 इक्वल टू 65, तो बी की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। बी अगर 5 आ जाएगा तो पहला 10 होगा, ये आपका 35 30 हो जाएगा, ये 12.5 है, ये आपका 25 है, एंड लास्ट वाला 22.5, ये हो जाएगा परसेंटेज, ठीक है। जहाँ पे 100% की वैल्यू है, मतलब वन पार्ट आपका 78 होगा, ठीक है। ऐसे कर ले क्या, इसको 20 बना देते हैं, इसको 60 बना देते हैं, इसको 25 बना देते हैं, इसको 50 बना देते हैं, डेसिमल का काम ही खत्म हो जाएगा, वन पार्ट हमारा 39 हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, ये हमने क्या किया, अलग अलग कर लिया, ये आई हो गया, ये जे हो गया, ये करना चाहिए था यार, ये पहला वाला डी है ना, ये हो गया। उसके बाद अब क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन क्या है, कुछ तो क्वेश्चन हो ही जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑडियो बुक्स, टोटल नंबर ऑफ ऑडियो बुक्स ऑफ वेबसाइट, अच्छा टोटल ही पूछ रहा है ना, तो I K और L, तो 20, ये क्या था भाई, 20 था या क्या था, रुको, हाँ 20 था, I K और L का पूछा है ना, तो ये 70, 95, ठीक है, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑडियो बुक्स ऑफ J एंड M, J और M का 105, तो ये 21, ये 19, 2, तो 10% लेस है ना, ये तो ठीक ही था। इसमें रीअटेम्प्ट करके करें क्या, क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा आंसर से मैच होता है कि नहीं, है ना, एक बार आइडिया लग जाएगा। ये क्वेश्चन में क्या था, इसमें ये सब हटाऊं, हटा देता हूँ, अभी तो टाइम है हमारे पास काफ़ी सारा। इसमें देखिए, नंबर ऑफ फैंटेसी बुक ऑन वेबसाइट L इज 275% मोर, ओके, तो 375 होगा, 3 + 3/4, 12 15/4, ठीक है। ये फैंटेसी L का, ओके, ये फैंटेसी I का ये दिया हुआ है, एंड रेशियो ऑफ द थ्रिलर बुक ऑन वेबसाइट I to L, थ्रिलर का I और थ्रिलर का L का रेशियो दिया हुआ है आपको, ये कितना है, 5/9। टोटल नंबर ऑफ फैंटेसी ऑडियो बुक ऑन वेबसाइट IN, फैंटेसी का निकालना है, मतलब 19 का टेबल में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब इसका डेटा तो 19 के टेबल में ये आ रहा है, ठीक है। 19 के टेबल में ये तो नहीं आता है, ये भी नहीं आता है, 1088 आता है, 19 नहीं, यही आंसर आपका, है ना। इसका बेसिक वाला अप्रोच भी दिखा देता हूँ मैं, यही होना चाहिए, यस, है ना। अब देखो इसका बेसिक अप्रोच अगर आप लोगों को देखना है तो वो कैसे होगा। आई का कौन कौन सा डेटा है, आई का ये वाला, सॉरी एल का है ये वाला, और एल का ये वाला है ना, तो इसको 15x + 9y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो ये है हमारे पास, ये क्या था, एल का था, एल का है 50, 50 इंटू 39, ठीक है। और आई का अगर लिखेंगे तो आई का है हमारे पास 4x + 5y, दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 39, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड इन एक्स ओनली, है ना, तो वाई को एलिमिनेट करना है, तो ऊपर वाले में 5 से, इसको 9 से, तो ये 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 75, ये 36, ठीक है। तो कितना होगा ये, 35 अगर होता तो 40 होता, 36 है तो 39x हो गया, इक्वल टू आ जाएगा ना, 19x निकालना है फिर हमें, और यहाँ पे 5 से करना पड़ेगा और यहाँ 9 से करना पड़ेगा, तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं, 39 को कॉमन ले लेते हैं, जैसे कि 39 कैंसिल हो जाए यहाँ से, और ये 250 और ये 80, तो ये 70 हो जाएगा, x की वैल्यू 70 हो गई, 19 इंटू 70 निकालना है, वही होगा आंसर, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा क्वेश्चन भारी भरकम सा, इसको हटा देता हूँ क्योंकि सेकंड क्वेश्चन भी बताना है आपको, आगे के क्वेश्चन भी बताना है, आई मीन
तो देखो जिनके 4th या 3rd शिफ्ट में पेपर है ना, अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो जिस तरीके से मैंने अटेम्प्ट किया ना, कुछ ईज़ी क्वेश्चन रह भी सकते हैं, कुछ हार्ड वाले आपके छूट भी जाएँगे, मतलब छूटेंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन करना ऐसे ही है, ठीक है? जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं ना कि हमारे 4 नंबर आ रहे हैं, 5 नंबर नहीं, 4 नंबर वाला पेपर नहीं था, आप कर सकते थे, ठीक है? बट ये है कि हाँ, कैसे क्या करोगे वो आपको थोड़ा-सा ध्यान देखना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी। वेबसाइट जे में द नंबर ऑफ फैंटेसी एंड थ्रिलर ऑडियो बुक इन दिस इज़ 35% लेस एंड इतना परसेंट मोर देन द प्रीवियस ईयर। ये 2014 की बात हो रही है, ये क्या है 2013, ओके। तो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? जे की बात कर रहे हैं, फैंटेसी एंड थ्रिलर। 2013 में हमारे पास जे में कितना है? तो 60 है, ठीक है? 2014 की हम लोग बात कर रहे हैं कि फैंटेसी वाला क्या हो जाता है? इतना कम हो जाता है, ठीक है? लेकिन अभी तो पता नहीं था। रेशियो ऑफ फैंटेसी इन 2013, ओके। ये 8 है और ये 5 है, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है? तो 37.5% फैंटेसी वाला कम हो जाता है, मतलब 3/8 कम हो जाएगा, तो 3/8 कम होगा तो ये 5 बचेगा, ठीक है? और ये कितना है? 44.44 ज़्यादा हो जाता है, मतलब 4/9 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? 4/9 सॉरी, हाँ, 4/9 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 13/9 हो जाएगा, 65/9 हो जाएगा। तो दोनों यही वेरिएबल में आ चुके हैं हमारे पास, ठीक है? आई नो कि 13 पार्ट की वैल्यू 60 है, 13 पार्ट की वैल्यू एक्चुअल में मतलब 60 इंटू 13 है, ठीक है? सॉरी 13 बोल रहा हूँ, 39, क्योंकि वन पार्ट आपका 39 है, दिस इज 39, तो वन पार्ट आपका 18 है, 180 हो गया। क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ ऑडियो बुक्स ऑन जे इन 2000 और टोटल इज हाउ मच मोर एंड लेस। अच्छा, डिफरेंस पूछ रहा है इन दोनों का। तो ये 13 है आपके पास, ठीक है? ये कितना है? 45, ये 110 हो गया बाई 9 हो गया, 19, इनका डिफरेंस निकालना है। 117 7/9 निकालना है, इंटू 180 कर दो, 20, 240 होगा इसका आंसर। 240 ज़्यादा है या कम है? कितना है 2014 में ना, तो 2014 में ज़्यादा है, तो 240 नहीं, अच्छा नहीं, सॉरी, लेस होगा ना, ठीक है? ये कम है और ये ज़्यादा है, तो 117 लेस होना चाहिए था, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, आइए यहाँ पे आइए। ऐसा ना करे भगवान किसी के साथ कि करने के बाद लास्ट में जाके गलत मार्क कर दे, और ये इतने बदमाश हैं कि इन्होंने मोर और लेस करके भी दे दिया है। एक तो हार्ड क्वेश्चन, ऊपर से क्वेश्चन में भी खेल रहा है। ये क्वेश्चन तो थोड़ा सिंपल है ना? इसमें क्या है? एवरेज नंबर ऑफ रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑडियो बुक्स ऑन वेबसाइट के एल एंड एम, ओके। के एल और एम में तो ये 60 70 120 डिवाइड बाई 340 तो द टोटल नंबर ऑफ ऑडियो बुक्स ऑन आई में कितना है? 20, तो 20 पार्ट निकालना है, 20 इंटू, अच्छा रेशियो निकालना है, तो 2:1, ठीक है? यार ये डी आई करना चाहिए था हमें, इंस्टेड ऑफ लास्ट वाले जो कुछ क्वेश्चन कर रहे थे सिंप्लीफिकेशन से, तो मुझे लग रहा है कि ये वाला डी आई थोड़ा ज़्यादा सिंपल था। एनीवेज, लास्ट क्वेश्चन। एनालिसिस आप लोग भी ऐसे ही करते हो ना? लास्ट में देखो, जैसे ही मॉक दो उसी टाइम एनालिसिस करके खत्म कर दिया करो कि मॉक खत्म हो गया। टोटल नंबर ऑफ फैंटेसी ऑडियो बुक ऑन वेबसाइट के एन एम टुगेदर इतना परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑडियो बुक्स ऑन के एन। फैंटेसी वाले जो हैं वो कितने हैं? तो 5/6 है। किसके रेस्पेक्ट में? टोटल के रेस्पेक्ट में। तो के और एम के पास टोटल कितना है? 6 है, जिसमें से फैंटेसी और थ्रिलर में ये 5 है, तो ये 1 होगा, ठीक है? अच्छा, रेशियो ऑफ थ्रिलर ऑडियो बुक्स ऑन वेबसाइट के टू एम, थ्रिलर की बात कर रहे हैं तो वो टोटल 13 दिया हुआ है, ठीक है? तो अगर ये 13 पार्ट है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 65 और ये हो जाएगा टोटल 78, इस तरह से कर लेते हैं। तो क्या पूछ रहा है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ थ्रिलर ऑडियो बुक्स ऑन वेबसाइट एम। थ्रिलर का एम में निकालना है, थ्रिलर का एम और एम में निकालना है, मतलब 6 एम में निकालना है ना, तो के और एम हमें रेशियो दिया हुआ है, 6 पार्ट निकालना है मुझे, ठीक है? तो क्या करेंगे? देखो, के और एम में टोटल कितना है? 78 है। 78 पार्ट की बात करो, के और एम में टोटल कितना है आपके पास? 70 है। 70 इंटू 39 हो गया, तो मतलब वन पार्ट की वैल्यू 35 आ जाएगी, ये कैंसिल करेंगे तो वन पार्ट 35 है, 65 इंटू 35 करना है, तो 70 इंटू 3 हो जाएगा, 210 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है? ये डी आई बहुत बढ़िया था भाई, किस्मत खराब थी जो हमने इसको नहीं किया। एनीवेज, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि वेरिएबल वगैरह है और थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, उसकी वजह से इसको छोड़ दिया। ये तो बहुत सिंपल था, इसमें तो आई थिंक ये सभी लोगों को करना चाहिए था। 3 क्वेश्चन ये फ्री के थे, ये डी आई तो छोड़ दो, इसको करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चन, लेकिन ये डेटा बहुत सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, ये नहीं कर सकते। इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम इसमें दिया हुआ है कि कितना कितना टाइम लगाया हमने। री अटेम्प्ट अगर हटा दूँ तो टाइम आता है ना? हाँ, तो देखने दो, मैंने ये डी आई तो किया ही नहीं था। इसमें 1 मिनट 26 सेकंड लगाया और फिर ये तीनों क्वेश्चन हो गए थे, मतलब ठीक है, 3 क्वेश्चन के लिए उतना टाइम सही था।
इसमें 1 मिनट लग गया ना, ये थोड़ा सा, अरे बाप रे बाप, ये गलत चॉइस था मेरा, ठीक है। लेकिन ये था कि एक बार स्टार्ट कर दिया, इसमें भी 2 मिनट लग गए। ये हमने गलती करी, इसमें अरिथमेटिक नहीं करना चाहिए था, अरिथमेटिक नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे भी, इसमें भी 1 मिनट लग गया, इसमें तो किया ही नहीं हमने ये 29 1 मिनट 50 सेकंड, मतलब टाइम एंड वर्क इसमें तो सही लगाया, नंबर सीरीज में सही लगाया। 45 सेकंड, 31, 40, 27, ये भी सही था। ये सब तो मतलब ये है भाई, इसमें बहुत ज़्यादा लगा दिया हमने टाइम, लेकिन गंदे-गंदे दिए थे ना थोड़े से, इसी में ही फँस गया था ना मैं शायद। हाँ, तो यहाँ एक्स्ट्रा टाइम लग गया हमारा, और ये तो हुआ भी नहीं। मॉक थोड़ा-सा खराब कर दिया दोस्तों, ठीक है। एनीवेज़, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। इस तरह का अगर पेपर आया ना, तो अटेम्प्ट ऐसे ही कीजिएगा। बस ये है कि जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस डीआई वाले, जैसे ये पहला वाला डीआई था, इसको पिक करना चाहिए था इंस्टेड ऑफ डूइंग अरिथमेटिक। मुझे लगा कि मेरा अरिथमेटिक स्ट्रांग है तो आई विल गो फॉर दैट, बट ये डीआई थोड़ा सिंपल था, तो वो आप एनालिसिस ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।